परवेज मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को एनआरओ न मिलता तो मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। फ्रंटमैनों के जरिए पैसा बाहर भेजा गया और फिर वापस मंगवाया गया। तमाम केसेस में यही मॉडल सामने आया है। वजीर आजम की तफसीलात अवाम तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर इत्तलात की मुलाकात। अवाम को मकरूज बनाकर अपनी तिजोरियां किसने भरी? 10 बरस में 60 अरब डॉलर के कर्जों का हिसाब लिया जाना चाहिए। इमरान खान की फवाद चौधरी से गुफ्तगू। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की कल एहतसाब अदालत में पेशी। कानून के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है, बेगुनाह साबित होंगे। साबिक सदर ने जयालों को आने से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। हमजा शहबाज की कल लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। जमानत के हवाले से फैसला भी मुतवक्के। मज़ाहमत पर दर्ज FIR में नामजद कारकुन भी अदालत आलिया में पेश होंगे। लाहौर में 2 दिन से जो तमाशा हो रहा था वो तमाशा था हमजा के घर के अंदर था। हमजा शरीफ ने 2 दिन तक मज़ाहमत की। हमजा शहबाज पर 2 दिन तमाशा लगाने और नैब से मज़ाहमत का इल्ज़ाम। हुकूमत की नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर, किसी लुटेरे को नहीं छोड़ेंगे। नईमुल हक की मीडिया टॉक। जरदारी साहब और मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है उसके जवाब में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि चेप पिद्दी का शोर। तो बिलावल साहब ने कहा कि लात मार के हुकूमत गिरा दूं। वो भी नासमझ हैं, वो नाबालिग हैं। मैं उनके अक्सर जो बयानात हैं जो उनको लिख कर दिए जाते हैं, उनके 3-4 लिखने वाले हैं जो उनके मुंह में ये जुमले डाल देते हैं, मैं उनको इतनी अहमियत नहीं दूंगा। उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। मोदी सरकार ने टारगेट्स का इंतखाब भी कर लिया है। रिलायबल इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान पर 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। इंतखाबात में हार से बचने के लिए हर हद पार। पाकिस्तान में जारहियत का एक और भारतीय मंसूबा। 16 से 20 अप्रैल तक हमले का खदशा। आज़ाद कश्मीर से बाहर भी अहदाफ का तयन। मोदी ने फौज को इजाजत दे दी। मकबूजाबादी में नया नाटक रचाया जा सकता है। वजीर खारजा ने प्लानिंग का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार का जंगी जुनून और खुद गर्जी। सियासी मफाद के लिए अपने ही मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी। किसी किस्म की बेवकूफ़ी की तो मुंह की खाना पड़ेगी। तज्जियाकारों की दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। मोदी ने इंतहा पसंदों को खुली छूट दे दी। भारतीय शहर गुड़गांव में हिंदू सेना के कारकुनों का गोश्त की दुकानों पर हमला। 250 अफराद का कारोबार बंद करा दिया। इलाके में कशीदगी, इंतजामिया खामोश। भारतीय फौज का कश्मीर की सड़कों पर भी कब्जा। शहरियों के हाईवे इस्तेमाल करने पर पाबंदी। लोगों की बड़ी तादाद फंस गई। गाड़ियों की लंबी कतारें। हमारे साथ गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला फट पड़े। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। कराची कैंट स्टेशन से लाहौर रवाना। वाघा बॉर्डर पर इंडियन हुकाम के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान अमन की राह पर गामजन। दहशतगर्दी वाकयात में नुमाया कमी। नेक्टा ने साल 2018 की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। पंजाब हुकूमत का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुनाफाखोर माफिया को मनमानी की इजाजत नहीं देंगे। अशियाए जरूरिया की कीमतों और मयार पर कड़ी नजर रखी जाए। उस्मान बुस्तार की हिदायत।
फिनिश आइटम्स हैं इसी पे यानी तकरीबन अगर आप देखें कोई 10 से 15% सब्सिडाइज करना चाह रहे हैं प्राइस को। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने गरीब को रिलीफ देने की तैयारी कर ली। घी, चीनी, चावल और दालों समेत 19 अशिया की सस्ते दामों फराहमी का प्लान। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुल्की रिएक्शन, कीमतों में इजाफा करने वाली कंपनीज के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में छापा। 59 फैक्ट्रियों की 226 अद्वियात का स्टॉक जब्त, मुकदमा दर्ज। डॉलर की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन। लाहौर से अमरीकी करेंसी जखीरा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार, रकम भी कब्जे में ले ली गई। रवा साल मौशी शरह नमूद 3.4% रहने की तवक्को। 2020 में सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार। गर्मी हाले शुरू नहीं हुई ते हला मच गई है। बिजली 4-4 घंटे 6-6 घंटे आती नहीं। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मेरे परसों जो है वो घर का फ्रिज ख़राब हो गया। नई हुकूमत से हम यही कहेंगे कि बिल्कुल नया ना दें, जो था पाकिस्तान हमें वही दे दें। उसमें थोड़ी बहुत तो लाइट थी हमारे पास। गर्मी आते ही बिजली गायब, आवाम का बुरा हाल। शॉर्टफॉल 2500 मेगावाट से बढ़ गया। 3 से 7 घंटे लोड शेडिंग। सरकार का लोड शेडिंग ना होने पर इसरार, तलब से ज्यादा पैदावार है। वजीर बिजली उमर अयूब का दावा। अप्रैल में ही सिंध तपने लगा, दर्जा हरारत 45 तक जाने की पेशगोई। जैकबाबाद, सखर, दादू, लाड़काना, मोइनजोदड़ो और शहीद बेनजीराबाद में टकाकर गर्मी। जनूबी पंजाब में भी पारा हाई। एक नशे के असर में ना जो भी गुजरता उसको वो मार देते। मतलब कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिसकी कोई वजह नहीं होती। कराची में नशे में धुत अफराद की डिफेंस फेज 6 में फायरिंग। 7 बहनों का इकलौता भाई पुलिस एहलकार और राहगीर जाँ बहक। वारदात की कोई वजह नहीं थी। पुलिस की अनोखी मंतिक, मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुजफ्फराबाद के करीब जीप खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। पेशावर में BRT की टेस्ट ड्राइव, ड्राइवर के बजाय इंजीनियर के बस चलाने का इंकशाफ। जाँ बहक खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम सनान गिरफ्तार। तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। सानिहा ग्यारी को 7 साल हो गए। बर्फानी तोदा गिरने से 141 शहीद फौजियों को सलाम। पाक फौज का तारीखी ऑपरेशन आज भी कौम को याद। मरी के करीब चनाली में 3rd ईयर की तालिबा डॉली लिफ्ट से गिरकर जाँ बहक। तलबा ने छलांग लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने तहकीकात के बगैर ही मामला उलझा दिया। बूरेवाला के सिरकी बाजार में आतिशज़दगी, शोलों ने कई दरख्त भी जला डाले। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गजा की सरहद पर फलस्तीनियों का मार्च। सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से 85 अफराद जख्मी। इसराइली वजीर आजम का दोबारा मुंतखब होकर मगरबी किनारे पर भी कब्जे का अहद।
अमेरिका और यूरोप अफगानिस्तान, शाम और यमन में हजारों अफराद की मौत के जिम्मेदार। जंगी साजो सामान बेचने के लिए लड़ाइयों को हवा दे रहे हैं। पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान। चकवाल में जीप रैली, 22 किलोमीटर तवील ट्रैक, घाटियों और छोटे बड़े टीलों पर सलाहियतों का मुजाहरा, नामवर राइडर्स की शिरकत। गाड़ी 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी, ड्राइवर और साथी महफूज। केसेस में हुदैबिया केस का मॉडल इस्तेमाल किया गया। फ्रंटमैनों के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर वापस मंगवाया गया। इस मुलाकात में वजीर आज़म इमरान खान का यह कहना था। मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद मलिक से। आबिद मलिक, कहिएगा, वजीर आज़म की जानिब से कुछ हिदायत भी की गई हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO ना दिया जाता और इस केस का फैसला मेरिट पर होता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से हुदैबिया केस में मिलने वाले NRO को आइंदा तमाम केसेस में मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब तक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सामने आने वाले तमाम केसेस में हुदैबिया केस का मॉडल ही इस्तेमाल किया गया, जहां अपने फ्रंट मैनों के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर वापस मंगवाया गया। और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसे इसी मॉडल के तौर पर बाहर भेजे गए। उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर आज़म ने वज़ीर इत्तलात को हिदायत की कि तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचाई जाए ताकि आवाम को गुमराह करने वालों की असलियत से पर्दा उठाया जा सके और उनका असल चेहरा आवाम को दिखाया जा सके और मुल्की मैशत पर इनकी सहकारियों के जो मनफी असरात हैं उनसे लोगों को आगाह किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज जो महंगाई और बेरोजगारी है और जो बैरूनी कर्जों का बोझ मुल्क पर मुसल्लत है, इसकी वजह वही जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसी वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल में लिए जाने वाले 60 अरब डॉलर्स का जो कर्जा है उसका हिसाब भी अवाम को दिया जाए और अवाम को मकरूज बनाकर इस खतीर रकम से किस किस ने अपनी जाती तिजोरियां भरी हैं इससे भी अवाम को आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बेनामी कानून के तहत जो कवायद और ज़वाबित मुरतब किए हैं इससे मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने और दूसरों के नाम पर जायदादें रखने की हौसला शिकनी में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। तफसीलात फराहम करने का बहुत शुक्रिया आबिद मलिक। अभी आपको बताएं कि आसिफ जरदारी जाली अकाउंट्स केस में कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। साबिक सदर इस्लामाबाद चले गए। उन्होंने नैब को केस में जवाब देने के लिए 17 अप्रैल तक मोहलत मांग ली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की पीर को एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक सदर का मुकदमा ठंडे दिमाग से लड़ने का फैसला, जयालों को अदालत न आने की हिदायत। आसिफ जरदारी की नैब से जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की दरख्वास्त। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कारकुनों के नाम पैगाम में कहा है कि हमें मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हम कानून के जरिए ही बेगुनाह साबित होंगे। जराये के मुताबिक नैब को आसिफ जरदारी के वकला की जानिब से खत मौसूल हुआ है जिसमें जाली अकाउंट्स केस में जवाब जमा कराने के लिए 17 अप्रैल तक मोहलत मांगी गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ताहाल मोहलत देने या न देने का फैसला नहीं किया। इधर जिले इंतजामिया और पुलिस ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशी का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। नैब कोर्ट ने जिले इंतजामिया से 200 रेंजर्स एहलकार भी मांग रखे हैं। गैर मुतलका शख्स को अदालत में जाने की इजाजत नहीं होगी। अदालत जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर नईमुल हक ने कहा है कि हमजा शहबाज ने 2 दिन तमाशा लगाया। हुकूमत को कल लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले फैसले का इंतजार है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को नाबालिग करार दे दिया। इस्लामाबाद से देखिए अली मलिक की ये रिपोर्ट। कप्तान के खास खिलाड़ी नईमुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार, अपोजिशन पर तंज के तीखे वार। हमजा शहबाज लाहौर में तमाशा लगाने के मुर्तकिब करार। जो तमाशा है उसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, उसका ताल्लुक उस मज़ाहमत से है
जो शहबाज शरीफ, माफ़ कीजिएगा, हमजा शरीफ ने 2 दिन तक मज़ामत की और फिर हाई कोर्ट में हफ्ते के रोज़ छुट्टी के दिन जाकर उन्होंने अपने लिए एक स्टे ऑर्डर ले लिया पीर तक। अब हम देखेंगे इंशाअल्लाह कल क्या वाक़यात सामने आते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सियासी उमूर ने आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के मिलियन मार्च के ऐलान और बिलावल भुट्टो की सियासत पर भी फिक्राबाजी की। जरदारी साहब और मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है उसके जवाब में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि चेप पिद्दी का शोरबा। वो भी नासमझ हैं, वो नाबालिग हैं, उनका जहन वो पुख्तगी अभी तक इख्तियार नहीं कर सका है जिसकी पाकिस्तान की कौमी सियासत में जो रहबरी की ज़रूरत होती है। मैं उनके अक्सर जो बयानात हैं जो उनको लिख कर दिए जाते हैं, उनके 3-4 लिखने वाले हैं जो उनके मुंह में ये जुमले डाल देते हैं, मैं उनको इतनी अहमियत नहीं दूंगा। नईमुल हक का कहना था पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, तमाम लोगों के मसाइल एक साथ हल नहीं हो सकते, अवाम को बल्दियाती इलेक्शन का इंतजार करना होगा। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ रहा है। इमरान खान सियासी महाज आराई की बजाय मुल्क चलाने पर तवज्जो दें। मुल्क की मईशत तेज़ी से नीचे आ रही है और रुपए की कदर में कमी वाक़ई हो रही है। कौम महंगाई के सुनामी में डूब रही है। नून लीग के रहनुमा नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। महंगाई किधर चली गई है? बिजली के बिल कहाँ चले गए? गैस के बिल किधर चले गए? बेरोजगारी कहाँ चली गई? गुर्बत कहाँ चली गई? वो लोग जो कहते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, आज नया पाकिस्तान सिर्फ इस लिहाज से नया है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत किसी ने 70 साल के अंदर नहीं देखी। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने दावा किया है कि उस्मान बुज़दार बेख्तियार है। इमरान खान के सहूलतकारों ने वज़ीर आला को कैद कर लिया। सूबाई वसाइल पर विफाक काबिज है। उस्मान बुज़दार साहब वफाकी हुकूमत की कैद में हैं। 8 माह से उन्हें हबस से बेजा में रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब को इतनी इजाज़त तक नहीं कि वो अपने सूबे का दौरा कर सकें। वज़ीर आला पंजाब असेंबली भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। उस वक्त थोड़ी देर के लिए उन्हें पैरोल पर रिहाई मिलती है जब इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ लाते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने वज़ीर आला की बाज़याबी की तहरीक चलाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। तहरीके इंसाफ खुद तहरीक नहीं चला सकती तो फिर अवाम के हुकूक पर डाका पड़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं है। कराची के इलाके डिफेंस में नशे में धुत रईसजादों की फायरिंग से जान गंवाने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हुआ था। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का मौक़िफ़ है कि इस वाक़े में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसके साथी की तलाश इस वक्त जारी है। कराची से शामिर खान की रिपोर्ट। कराची में रईस खानदान के शहजादों ने नशे की हालत में गोलियां बरसा दी। रात गए डिफेंस फेज 6 में पुलिस कांस्टेबल खालिद और राहगीर रमजान फायरिंग का निशाना बन गए। सईद नामी शहरी भी जख्मी हुआ। मुल्जिमान वारदात के बाद अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। SSP जनूबी पीर मोहम्मद शाह ने दावा किया कि एक मुल्जिम को निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान शराब और आइस के नशे में धुत थे और अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। जो भी सामने आया निशाना बन गया। आइस और एक्सटेसी जो उधर डॉक्टर्स ने बताया वो भी इसने यूज़ की हुई है। जब ये होश में आएगा इसकी तफ्तीश और फिर जो बंदा इसको छोड़ के गया है उसकी तफ्तीश से पता लगेगा
कि वो दूसरा बंदा कौन था। SSP पीर मोहम्मद शाह ने यह दावा भी किया कि गिरफ्तार मुल्जिमान पहले भी पुलिस को मतलूब था। मुल्जिम ने 2018 में जाती दुश्मनी पर एक शख्स को कत्ल किया था। ऑलरेडी एक मर्डर में वांटेड था। नज़ीर कंधारी इसका नाम है और ये सरदार मोहम्मद का बेटा है। कोई इनकी दुश्मनी थी और वो कोई ईरानी बलोच था लड़का, इमरान था शायद उसका नाम, तो उसको इसने मर्डर किया था या इसके साथियों ने मिलकर मर्डर किया था। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम के दूसरे साथी की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ गार्डन हेडक्वार्टर में जाँ बहक पुलिस एहलकार खालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG सिंध समेत आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। शहीद कांस्टेबल खालिद की तदफीन आबाई इलाके शिकारपुर में की जाएगी। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान अमन की राह पर गामजन। दहशतगर्दी के हमलों में वाज़ेह कमी। नेक्टा हुकाम की जानिब से रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। दहशतगर्दी में कमी के बावजूद बलोचिस्तान ज्यादा मुतासिर सूबा रहा। बलोचिस्तान और फाटा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 22% कमी आई, जबकि 2018 में दहशतगर्दी से 517 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिंध में 2017 की निस्बत 2018 में 80% दहशतगर्द हमलों में कमी आई है, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में 50, आजाद कश्मीर में 67% कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में फाटा में 138, खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर। जी कमरुल मुनव्वर, बताइएगा इस रिपोर्ट से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, नेक्टा ने ये रिपोर्ट तैयार की है और वज़ीर आज़म को भी भिजवाई गई है, क्योंकि वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला भी हैं, तो इस रिपोर्ट को जो है अब वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कमी देखने में आई है 2017 और 2018 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात है। दहशतगर्दी में कमी के बावजूद जो बलोचिस्तान सूबा है ये ज़्यादा मुतासिर हुआ और इसमें जो तनासुब रहा वो 22% कमी आई है, जबकि 2018 में दहशतगर्दी के 517 अफराद जो है वो इसमें जाँ बहक हुए थे, जबकि इनमें से 288 लोग जो है उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। सिंध में 2017 की निस्बत 80% दहशतगर्द हमलों में कमी आई और ये सबसे ज्यादा थी कि सिंध में कोई दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो ना गिने चुने वाकयात जो है हुए, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में ये तनासुब जो है 50% रहा है। आजाद कश्मीर में इसका तनासुब जो है वो 67% कमी आई। जी ठीक है, शुक्रिया कमरुल मुनव्वर आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में जारहियत का एक और मंसूबा बना लिया है। 16 से 20 अप्रैल तक हमले का खदशा मौजूद है। आज़ाद कश्मीर से बाहर भी अहदाफ का तयन कर लिया गया है और मोदी ने फ़ौज को इस सिलसिले में फ्री हैंड दे दिया है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया और आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील की। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मकबूजा वादी में नया नाटक रचाकर कार्रवाई का जवाब पैदा किया जा सकता है। मोदी सरकार ने इलेक्शन में अपने मकबूलियत में इजाफा के लिए पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया। भारत के मीडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास मुनक़िद होता है। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं, सियासी इजाज़त चाहिए। ये मैं आपको हाल ही की बात कर रहा हूँ। बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि मैंने तो आपको फ्री हैंड दे रखा है, मैंने आपको इजाज़त दे रखी है। ये मैं अब की बात कर रहा हूँ। ये काबिल तशवीश बात है, ये काबिल गौर बात है। वो कहते हैं कि हमने टारगेट्स का इंतखाब भी कर लिया है और वो टारगेट्स जो हैं वो मिलिट्री नौइयत के टारगेट्स हैं और ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट्स महदूद हों आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर तक। दोज टारगेट्स कैन गो बियॉन्ड। ये है जो वो वहाँ बात की जा रही है। कई दफ़ा होता है ना, बात आ जाती है, आप उसकी इस्लाह करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया गया। कोई डिनाइल इशू नहीं होता। मैं पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है और पाकिस्तान पर एक और जारहियत का इम्कान है और हमारी इत्तला के मुताबिक
16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। नया नाटक रचाया जा सकता है और मकबूजा कश्मीर में एक नया वाक़या रूनुमा किया जा सकता है, पुलवामा जैसा, और मकसद उसकी आड़ में पाकिस्तान पर सफारती दबाव बढ़ाना और अपनी कार्रवाई को, अपनी अस्करी कार्रवाई को जस्टिफाई करना, ये उसकी बुनियाद बन सकती है। एक जानिब तो भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान का हिंदुस्तान को अमन का पैगाम। जज्बा खैरसगाली के तहत कराची की मलीर जेल से 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से शाहमीर खान। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों की लाशों की वापसी के जवाब में पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। ईदी फाउंडेशन की जानिब से रिहा होने वाले भारतीय कैदियों में तहफ़ भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान इंडिया दोनों की हुकूमतों से अपील है कि इन्हें 2-3 महीने से ज़्यादा ना रखा जाए और इन्हें फ़ौरन वापस घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये मेहनत कश है। हिंदुस्तानी हुकाम को जो है ये श्योर करना चाहिए कि पाकिस्तानी कैदी इंडिया में महफूज रहे। रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीर भी खुशी से निहाल हो गए। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है। 2 साल से कैद था और आज मुझे रिलीज हो गई। आज मुझे घर भेजा है पाकिस्तान वाले और मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बस मेहरबानी, लोगों ने छोड़ दिया हम लोगों को। खुशी तो होगी, हम हमारे परिवार से मिलेंगे 18 महीने के बाद, तो बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है और इसकी यहाँ की आवाम भी बहुत अच्छी है। 25 महीने के बाद घर जा रहा हूँ और भाई बहन को मिलूंगा, माँ बाप को मिलूंगा तो अच्छा लगेगा। रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों को अवामी एक्सप्रेस के जरिए स्पेशल ब्रांच की सिक्योरिटी में लाहौर रवाना कर दिया गया, जहां से वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम भारतीय माहीगीरों को भारतीय हुक्काम के हवाले करेंगे। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट।